जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की और माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, हम लोग आजकल जो है हिमाचल में घूम रहे हैं। हिमाचल में है तो थोड़ा सा जो है ठंड है, इसलिए हमने धूप में ही सोचा कि धूप में बैठ के जो है आपके लिए वीडियो बना दी जाए, जिसके लिए हम जो है खेतों में ही बैठ गए हैं और यहाँ पे धूप भी अच्छी है, मौसम भी बहुत अच्छा है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है। जिन लोगों को जो है इच्छा थी कि हमारा कारोबार नहीं चलता है, इसके लिए कोई वीडियो बने, तो आज जो है हम गुरुजी से जानेंगे कि अगर आपके कारोबार पे कोई बंधन लगा हुआ है, कारोबार बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है, तो उसका क्या कारण है, कैसे जानें कि आपका कारोबार जो है वो बंधा हुआ है। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है, उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे, आपका परिवार धन धान्य से भरपूर रहे, ऐसी कामना अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज से आपके परिवार के लिए निरंतर करता हूं और करता रहूंगा। क्योंकि जब जब भगवान ने मौका दिया है आपके लिए मांगने के लिए, तो मैं मांगता रहूंगा। क्योंकि किसी का अगर बेचारे का काम बनता है तो हमारा क्या जाता है। अगर हमारे बताने से अगर भगवान ने हमें कुछ दो पल का कोई भी थोड़ा सा भी चाहे तनिक भर भी थोड़ा ज्ञान दिया है, तो उस ज्ञान पे कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो ज्ञान जितने लोगों में हम शेयर करेंगे उतना ही वो ज्ञान बढ़ेगा। तो इसीलिए हम आगे से आगे और भी गहराई की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और आज व्यापार का बंधना, व्यापार पे गाहक का आना, फिर आकर फिर लड़ाई करके या फिर वापस चले जाना, या काम धंधे में सेल की बरकत ना होना, और बार बार का व्यापार चलना फिर रुक जाना, फिर चलना फिर रुक जाना, तो ये किस बात के इंडिकेटर होते हैं, क्या संकेत होते हैं, इसके अंदर किस किस चीज़ों का हाथ होता है और ये क्यों होते हैं ऐसा। मान लो हम जिस व्यापार के ऊपर लाखों रुपया खर्च करते हैं और वही व्यापार अगर किसी के द्वारा बांध दिया जाए सिर्फ 2 उड़द के दानों से, या किसी के द्वारा हमारे रंजिश करने से वो व्यापार बंद दिया जाए, या किसी पितर की समस्या के कारण, या कोई बार की कोई ऐसी चीज़ आपके शरीर पर बैठी है जो व्यापार को अधिकतर चलने नहीं दे रही, तो क्या कारण हो सकता है। सबसे पहले तो मैं पितरों के बारे में बताता हूँ। अगर पितरों की समस्या आपके परिवार पर है, आपके कारोबार पर है, तो अगर आपकी कोई फैक्ट्री है या कोई मशीनरी कार्रवाई है या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, पहला नंबर तो आपके जो व्यापार का जो स्वामी होगा वो अधिकतर बीमार ज़्यादा रहेगा। और दूसरी बात एक और होगी, जो उसके पुत्र होंगे उसके आज्ञाकारी नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं और जो भी कोई आएगा वो गले में हाथ मारेगा। जैसा कि कोई भी जैसे जितना पैसा गले के अंदर होगा वो कभी कोई ले गया, कभी कोई ले गया। जैसे उसके 2-3 पुत्र हैं तो वो कोई ना कोई कभी वो उठा रहा है, कभी वो उठा रहा है। मान लो वो व्यापार को बढ़ाने की बजाय तो व्यापार के ऊपर पूर्ण रूप से फोकस नहीं कर पाएंगे, व्यापार घटने लग जाएगा धीरे धीरे। अगर पितरों की इस प्रकार की समस्या रहती है तो इस प्रकार के इंडिकेटर्स आपको व्यापार में मिलेंगे। और कोई भी उत्तराधिकारी होगा, मान लो व्यापार की उन्नति नहीं होगी। मान लो एक तो ये होता है कि कहते हैं ना कि एक व्यापार में कोई भी जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी किसी के व्यापार चल रहा है, कोई कपड़े का व्यापारी है, कोई किसी प्रकार का व्यापारी है, तो उस व्यापार के अंदर अगर आप दिन प्रतिदिन उन्नति चलने की कोशिश करते हो और वो उन्नति नहीं हो पा रही, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब आ रही है, कहीं ना कहीं व्यापार के अंदर मान लो डूबनापन हो रहा है, वो किस कारण हो रहा है, तो वो इसी के कहीं ना कहीं पितरों के संकेत होते हैं कि भैया आप हमारा जो है व्यापार के अंदर, अगर पितर आपके सॉलिड होंगे तो व्यापार तरक्की पे जाएगा, भरपूर तरक्की पे जाएगा। घर का मुखिया जैसा कहेगा उसी प्रकार से व्यापार का उसका प्रोपराइटर जो होगा वो बड़ा खुश होगा और उसका प्रभाव होगा समाज में, उसका प्रभाव होगा समाज के अंदर और उसकी प्रतिष्ठा भी होगी समाज में। तो कहीं ना कहीं व्यापार पे पितरों की भी बहुत बड़ी आंट रहती है, पितरों की समस्या भी रहती है। अब जैसा कि क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति आपके व्यापार को बांध देता है, व्यापार के अंदर किसी भी प्रकार की आंट कर देता है, या कोई चुटक छोड़ देता है, या किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई इस प्रकार की तंत्र विद्या छोड़ता है जिसके कारण आपका जो व्यापार है वो बंद जाता है, उसके क्या इंडिकेटर हो सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। जैसा कि हमारा व्यापार है कंटिन्यू चल रहा है और चलते चलते अचानक व्यापार रुक जाता है
और फिर व्यापार रुक रहा है, फिर उसके बाद फिर हम उसमें सामान ला रहे हैं और फिर पैसे में बरकत नहीं हो पा रही, और जैसा ही पैसे में बरकत नहीं हो पा रही और व्यापार उतना जितना माल ला रहे उतनी हमारे पास जो रेवेन्यू है वो वापस लौट कर नहीं आ रहा। लेकिन कहीं ना कहीं रुक रुक के वो पैसा अगर आ भी रहा है तो कहीं ना कहीं फजूल के खर्चों में लगता जा रहा है, कहीं ना कहीं कोई घर में बीमार हो जा रहा है या किसी भी प्रकार की दिक्कत हो जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं व्यापार के अंदर इस प्रकार की जो आट आई हुई है वो कहीं ना कोई ऐसा संकेत है या कोई ऐसे चुटक छोड़ी हुई है जो आपके व्यापार के ऊपर आपका जो वो पैसा है वो आप अच्छे तरीके से बचा नहीं पा रहे, उस पैसे को सदुपयोग से कहीं नहीं कर पा रहे और चलता व्यापार अचानक नीचे की तरफ गिर जाए। अगर आपका व्यापार कोई अच्छे तरीके से चल रहा है, आज बहुत गाहक आ रहे थे आपके व्यापार पे और अचानक ही काम धंधा एकदम बंद हो गया, एक गाहक नहीं आता, गाहक आता है तो वो चला जाता है, और ऐसा क्या क्या कारण हो गया, ऐसा क्या रीजन हो गया जिसके कारण ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ये इस समस्या का समाधान, ये जो अगर व्यापार आपका किसी न किसी ने आपके ऊपर चुटक छोड़ रखी है या आपके व्यापार को बांध रखा है, व्यापार को बंधन में डाल रखा है, ताकि जो आपका लेजर कैश बुक है वो उसके ऊपर जो है लक्ष्मी बैठती है तो उस लक्ष्मी आपके ऊपर बरकत न दे पाए। आपके व्यापार का जो स्वामी है वो मेंटली तौर पर परेशान रहता है, इरिटेट रहता है, गुस्सा रहता है, और अचानक ही जैसे कि ये भी एक इंडिकेटर है कि व्यापार का कोई भी व्यक्ति आता है और उस व्यापार के उस जो भी व्यापार का स्वामी है वो उससे लड़ पड़ता है, क्योंकि व्यापार के अंदर कहीं जगह जो ठंड पेशेंस भी रखना पड़ता है कि मान लो कम खा लो गम खा लो, तो कई बारी ऐसे, क्योंकि लंबा चलने के लिए व्यापार को इस प्रकार का जो इंडिकेटर्स होते हैं वो रखने पड़ते हैं। तो वो जो इस प्रकार के कार्य है ये भी कहीं ना कहीं बंधन के ऊपर है। अगर इस प्रकार के इंडिकेटर आपको ऊपर आ रहे हैं तो और नज़र का एक होता है, नज़र का इंडिकेटर, नज़र अगर आपके व्यापार को नज़र लग रही है तो कहीं ना कहीं व्यापार के अंदर जो कार्रवाई है वो भी रुक रुक के चलेगी, कई बार टोक भी लग जाती है। हाँ, जैसे कि बहुत अच्छे तरीके से आपका व्यापार चल रहा है तो वो कहीं ना कहीं व्यापार के ऊपर नजर लग चुकी है, तो व्यापार चलेगा तो रुक रुक के चलेगा, काम धंधा चलेगा तो रुक रुक के चलेगा। कईयों के तो ऐसे होते हैं जैसे जिनके ऊपर कड़ा कराई होती है, उनका तो व्यापार ऐसा कभी नाम होता है, कभी उनका सिक्का चलता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब वो मांगने तक के भी आतुर हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये कहीं ना कहीं इंडिकेटर करे कराई के होते हैं, व्यापार का नाश करने के लिए, व्यापार को ठप करने के लिए। तो ये इंडिकेटर है। आप इस तरह की इंडिकेटर से मैं चाहता हूँ कि आप सचेत रहें। अगर आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको एक चांदी की कटोरी लेनी है। उस चांदी की कटोरी के अंदर आपने भीमसेन कपूर लेना है और आपने 3 कमल गट्टे लेने हैं। 3 कमल गट्टों को आपने फोड़ लेना है कुंडी सोटे में। फोड़ने के बाद उसमें क्या करना है, आपने 11 लौंग भी उसके अंदर फोड़ कर डाल देनी है और उसकी एक धुनी तैयार होगी। धुनी थोड़ी सी तेज जरूर होगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी धुनी आपने कपूर के ऊपर जलाकर अपने व्यापार के अंदर करनी है। यकीन मानिए, जैसे ही आप ये धुनी करोगे, जो व्यापार का स्वामी है, अगर उसके शरीर पर कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी होगी तो घर में उसकी व्यापार में कहीं ना कहीं अड़चन जरूर आएगी। उसका अचानक गाहक आना बंद होएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ये भ्रम पड़ेगा कि ये धुनी क्यों हो रही है। ये धुनी जो चीज़ होएगी उसको वो आपको नेगेटिव क्वेश्चन जरूर रखेगी, लेकिन आपने 41 दिन तक कंटिन्यू इस धुनी को कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू इस धुनी को करते रहना है और उस धुनी को आपने बंद नहीं करना। अगर आपने ये धुनी बंद करी तो कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर विजय हो जाएगा। 41 दिन के बाद आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा और उसके बाद आप खुद कहोगे कि जो हमारे व्यापार के ऊपर, क्योंकि कंटिन्यू प्रयास ही हमें हर मुसीबत से जिताता है, हर प्रॉब्लम से हमें विजयी दिलाता है। अगर इस प्रकार का प्रयास आप कंटिन्यू करोगे तो आपके व्यापार जो है उन्नति वक्त हो जाएगा और व्यापार के अंदर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की आपको महसूस होगी। क्योंकि जो कपूर होता है, भीमसेन कपूर है, ये जो नेगेटिव एनर्जी जो होती है ना, ये नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर रहती है। इस दूर रहने के लिए, इसको दूर करने के लिए जैसे ही हमने कपूर का प्रज्वलित किया तो उसी समय वो जो एनर्जी होगी वो उस व्यापार से भागने की कोशिश करेगी। क्योंकि जो सात्विक ऊर्जा है वही इस तेज को संभाल सकती है। जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो इस चीज के सेव को नहीं संभालती। और 10 रुपए की आपने कंटिन्यू दरखास्त लगानी है श्री बालाजी महाराज की, और ये कहना है कि हे बालाजी महाराज, मेरे व्यापार पर कड़ा कराई हो या किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई छोड़ी गई हो तो हे बालाजी महाराज, उन सभी कार्रवाई से हमें दूर हटाइए, मुक्त कीजिए, और ताकि ये कार्रवाई हमारे घर के ऊपर हैवी ना हो पाए और हमारे व्यापार का नाश ना कर पाए। तो दोस्तों, मैंने ये वीडियो बनाई है, व्यापार के ऊपर बनाई है, और मैं अभी हिमाचल घूमने के लिए आया हूँ
एक विवाह है, उसको अटेंड करने के लिए आया हूँ। उसके बाद हम जल्दी ही मेहंदीपुर का प्रोग्राम रखने वाले हैं और मेहंदीपुर में भी फिर आपसे हमारी मुलाकात होगी। तो भैया जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। जय श्री राम।